जय हिंद दोस्तों। आइए यहाँ पे देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो हर साल यूपी बोर्ड के कक्षा 10 में यह देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है क्वेश्चन है दोस्तों, और ये बहुत ही सिंपल सा है। और देखिए दोस्तों, आइए देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस कड़ी में 3 क्या है आपका एक अपरिमेय संख्या दोस्तों। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, जैसे देखिए अपरिमेय संख्या देते हैं ना, अब लिखते हैं जो इसको जब हल हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना 5 प्लस कड़ी में 3 एक क्या आपका है परिमेय संख्या। देखिए उल्टा मानते हैं, पहले क्या करते हैं विरोधाभास करवा देते हैं। परिमेय संख्या है क्या है, माना 5 प्लस कड़ी में 3 आपका क्या है एक परिमेय संख्या है। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसे जब परिमेय संख्या है तो इसे a बटा b के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और इस बार भी 2024 में भी आने की संभावना क्या है, बहुत ज़्यादा है। जहां a और b क्या है, जहां a b सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य क्या होता है दोस्तों, तो मैं समझा देता हूं। देखिए सह अभाज्य क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा क्या होता है एक होता है। जैसे यहाँ पर 3 ले लिया, यहाँ पर 5, बताइए 3 और 5 में से ऐसी कोई भी संख्या है जो कॉमन हो सकती है, कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो जिस संख्या में कोई कॉमन नहीं हो तो उसका मौसा कितना होता है, उसका मौसा कितना होता है, एक होता है दोस्तों। तो अब देखिएगा, अगर सहअभाज्य है तो इसको मैं ऐसे की लिख सकता हूं, 5 प्लस कड़ी में 3 बराबर कितना हो जाएगा a बटा के b। अब ये तो परिमेय संख्या है, इसको इधर भेज देंगे तो कड़ी में 3 बराबर के a बटा कितना हो जाएगा b माइनस के 5। दोस्तों अब एक चीज देखिए, परिमेय संख्या में से कुछ जोड़िए चाहे कुछ घटाइए, मान कितना आएगा परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या है ये था, माने थे, इसमें से चाहे 5 घटा दें, जितना भी मान आएगा वो भी किस में आएगा, परिमेय संख्या में ही आएगा। तो यह वाला पार्ट क्या आपका दिख रहा है, आपका अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है दोस्तों। और ये वाला दोस्तों आपका क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब आप एक सोच के बताइए, कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर होता है, नहीं ना बराबर होता है। कहाँ बराबर हो सकता है, कभी भी परिमेय अपरिमेय बराबर होता है, कभी नहीं बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ निष्कर्ष में लिखेंगे कि कभी भी, यहाँ पर लिख देंगे कभी भी परिमेय, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा दोस्तों ध्यान से, कभी भी परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं। जैसे दोस्तों लिखे है ना वो अब क्वेश्चन कितनों भी देंगे, इसी पे बस आपको बस यहाँ पर चेंजिंग करना है और कहीं पर चेंजिंग नहीं करना है। अतः लिख देंगे, अतः कड़ी में 5 प्लस 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या आपका है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया दोस्तों, आपका सॉल्व हो गया। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था, और जब भी हमसे पूछता है तो ये 2 नंबर का पूछता है, और हर साल पूछता है। इस चैप्टर से कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देखिए हर साल आया है, और बार अगर 2 नंबर मिल जाता है इतना करने से तो क्या जाता है। तो इसको दोस्तों उतार लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि एक नए क्वेश्चन देते हैं, करिएगा उसको। इसको वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसको लिख लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पर मिटाऊंगा, सिर्फ यहाँ पर मिटाऊंगा, सिर्फ ए वाला पार्ट मिटाऊंगा, और बाकी सब कुछ वही रहेगा। देखिए कुछ करना नहीं है,
बस सेम टू सेम जो लिखे है ना सो यही। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि 7 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या। कुछ नहीं तो करना है दोस्तों, बस ध्यान से देखिए। माना 7 कड़ी में 5, ये जो डायलॉग है ना रट लीजिए या याद कर लीजिए, यही लिखना है डायलॉग। माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसे a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, सभाज्य संख्या है। तो बस क्या लिख देंगे, 7 कड़ी में 5 बराबर a बटा का कितना b। तो 7 है तो 7 गुणा का मतलब गुलाम, और जब गुलाम दूसरे पार्ट जाता है तो उसके कहाँ रहता है, नीचे। तो एक गुणा है तो इसके इधर जाते भागा हो जाएगा। तो कड़ी में 5 बराबर के a बटा के 7 b हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया दोस्तों, अपरिमेय संख्या, और यह वाला पार्ट हो गया आपका परिमेय संख्या। बस कभी भी परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होता है, अतः 7 कड़ी में 5 एक क्या आपका है, अपरिमेय संख्या हो गया है दोस्तों। बात खत्म। तो देख लीजिए दोस्तों, कुछ भी रहे यहाँ पर, बस कड़ी वाले को एक लगे करें और जितने भी अंकों को उस पार कर दीजिए, बस आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा दोस्तों। देखिए कितना आसान सा सवाल लग गया। तो ठीक है दोस्तों, इस सवाल को क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, हल कर लीजिएगा, या इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों, या रट लीजिएगा, ये जो डायलॉग लिख लीजिएगा, और यही आपका क्या है दोस्तों, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।